तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज हर चैप्टर पे मतलब क्या पहले लेसन के दूसरे लेसन के मतलब चैप्टर वाइज बताऊंगा और 3-3 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल आपको जरूर लगा के जाना, कम से कम 25-30 नंबर के न्यूमेरिकल आता है। 95% अगर आप पक्का करना चाहते हो तो गारंटी है आज के इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा। देखो तो सही एक बार। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना है। और शाम को वीडियो आ जाएगी, मतलब कल शाम को आ जाएगी वीडियो आपको बायोलॉजी पर। अभी थोड़ा शादी वगैरह कार्यक्रम है इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट कोई नहीं, मैं लाऊंगा आपके लिए वीडियो, परेशान ना होइए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा चुका है, जो कि 3 नंबर में आता है। छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसे मजाक में लेकर के नहीं पढ़ते हैं कि अरे यार ये कहाँ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये आएगा। और कैसे लगाना है ये देखिए। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखोगे कि 6.25 × 10⁸ तो वो गलत माना जाएगा। इसका पूरा हल करना पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का है। तो सूत्र क्या होता है, Q = Ne। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में देखो क्या रहा है कि मतलब भाई क्या बोला है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम क्या है दिया गया है, एक कूलाम का आवेश है, मतलब Q का मान, आपका Q का मान दिया गया है मेरे भाई Q का मान कितना दिया गया है, एक है ना, एक कूलाम। ध्यान में रखना है, ये जो आगे दिया गया है एक कूलाम क्या है, आवेश है ना। अब फिर देखना है कि ई का मान, ये इसका मान कितना होता है, ऑलरेडी होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ ये होता नहीं होता है 10⁻⁻⁰ इतना आंसर वही होता है। मतलब एक सूत्र है, मान जैसे 1.6 × 10⁻⁻⁰ किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। चलिए अब करना क्या है, देखो अब हमें क्या पता है, क्यों पता है ना, ई पता है, लेकिन एन नहीं पता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि संख्या क्या कितना है। तो इसको रोक लो एन को, और इस इधर बराबर लगा दो, क्यू के नीचे भेज दिया ई। अब सही तरीके से लिख दो ताकि देखने में अच्छा लगे। क्यू एन बराबर कर जाएगी Q/E। चलिए अब ये सूत्र से आपका लग जाएगा सवाल। बात ये है, देखो एन का मान हमें नहीं पता है, बोलो हाँ। क्यू का मान कितना है, ऊपर हो जाएगा 1, क्यू का मान 1 है तो ना, तो 1 कर दिया, बट्टे लगा दिया। ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁰ हो जाएगा 19। ठीक, ये हो जाएगा, बोलो हाँ। ठीक, अब देखो करना क्या है भाई, इतना हो जाएगा आपका। ठीक, अब करना क्या है, देखिए पॉइंट जब हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हटा जैसे यहाँ 0 हो गया। देखिए 5 दूना 10 होता है ना, बोलो दूना होता है 10 और 8 दूनी 16। ठीक, अब फिर क्या करना है भाई, ध्यान देखना है। देखिए 5 हो जाएगा, ये इधर जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 + 19 है ना, यहाँ हो जाएगा 18। ऐसे कर देते हैं थोड़ा अलग तरीके से। ठीक, नीचे कितना बचा 8। देखिए इधर क्या हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10 है ना, और 4 दूनी हो जाएगा, 4 दूनी जगह क्या हो जाएगा भाई, 4 दूनी जगह 8 और 5 × 25। मतलब अगर आप इसे भाग करते हो ना तो इसका आंसर आ जाएगा n बराबर जाएगा 6.25 × 10⁸ आ जाएगा। ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आया। चलिए तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, n बराबर दिया गया है 12.5 × 10⁸, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए आवेश लिखा है, मतलब ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ ये होता है। ठीक, इतना तो सूत्र होता है। तो इसमें सूत्र कौन लगेगा, सूत्र लगेगा Q = Ne। यही एक सूत्र है में जो यूज हो रहा है। देखिए Q का मान में नहीं पता है, मतलब आवेश तो याद करना है, बाकी तो सब इसमें पता है। n का मान कितना लगेगा 12.5 × 10⁸, बोलो हाँ। ठीक, गुणे लगा दिया, ई की जगह पर लिख दिया 1.6 × 10⁻⁻⁰, बोलो हाँ। ठीक, क्यों बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इससे आप आपस में गुणा कराओगे ना, तो गुणा करने पे जो इसका गुणा होगा ना, अब हम कह रहे हैं गुणा कर लोगे, नहीं कर पाओगे, चलो मैं करके थोड़ा मोड़ा दिखा देता हूँ। 1.6 × 10⁻⁻⁰ में 19 में 10⁸ घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। अब इसे मेरे भाई थोड़ा सा तो आप लोग मेहनत कर लेना है ना, जैसे कि इसको आपस में गुणा करके इससे आप कन्वर्ट कर देना। अगर हम गुणा करने में लग जाएंगे ना यार तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे माफ़ करना। इसको दोनों गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10⁻⁻⁴, मतलब ये हो जाएगा, इसका पूरा आंसर आ जाएगा 2.0 क्या आ जाएगा, कूलाम। ठीक, अब थोड़ा मोड़ा गुणा कर लेना, अगर हम करने में लग जाएंगे तो यार वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, पूरा 25 क्वेश्चन है। चलिए ये भी कंप्लीट है ना, तो इसको गुणा कर लेना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अरे कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर का सवाल ये लिखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i + 3j - 4 के वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर 8j मीटर² से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इस विद्युत फ्लक्स बोला ना, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है भाई, विद्युत फ्लक्स होता है φ = E × A। ये रहा सूत्र, किसका रहा, विद्युत फ्लक्स का। दिया क्या गया है, ई का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब यहाँ बता देना है 2i + ठीक 3j - 4 के, इतना लिख दिया। ठीक, गुणा लगा दो, मतलब सॉरी गुणा नहीं लगा, यहाँ इंटू है ना, ये हो जाएगा आपका एक वेक्टर, यहाँ इंटू हो जाएगा। ठीक, और ए का मान कितना देगा है 8j,
RJ को कैसे लिखते हैं पता है? RJ को लिखते हैं कैसे हैं, लिखते हैं ये हमारे भाई 0i प्लस फिर 8j है ना, 0i प्लस 8j प्लस 0k, ये तरह लिखते हैं। ठीक, ध्यान रखना इसको इस तरीके लिखते हैं। तो यहाँ पर उतार दीजिए आप। ठीक, 8j प्लस के 0k। ठीक, अब जब गुणा कराओगे तो i से i हो जाएगा गुणा, मतलब कि 2 जगह में 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा प्लस 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 3 8 हो जाएगा 24। ठीक, और जे से जे जब कुछ गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो उसको लिखो चाहे लिखो, और 4 जगह में हो जाएगा 0। हाँ ठीक, तो यहाँ बचा क्या 24 हो जाएगा। तो यानी कि फाई का मान आपका कितना आया मेरे भाई? फाई का मान आपका आया है ठीक 24, ये आपका रहा आंसर। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर। कहते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर लिखा है 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एक विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पहली बात ये बताना चाहिए। ठीक, तो यहाँ लिखना क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है 2QL। देखो इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है, P का मान नहीं पता है, दो ऑलरेडी रहेगा। अब Q का मतलब होता है आवेश। अब देखो आवेश का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो Q का जवाब कितना हो जाएगा, पहली बात इधर लिख दो जो चीज़ दिया हुआ है। Q बराबर देगा है 1.0 माइक्रो कूलाम, यानी कि Q बराबर हो जाएगा 1.0 और माइक्रो क्या लिखते हैं भाई, 10⁻6 होता है ना, या 1 माइक्रो कूलाम बराबर, तो वही लिख दिया गया है। अब फिर ध्यान देना है भाई कि L मतलब होता है लंबाई, 2.0 mm दिया गया है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है, देखो 2.0 गुणे का जगह 10⁻3 है ना, m हो जाएगा। अब इसको इसी में लिख देना है, मतलब ये लिखना है भाई, देखो क्या जगह 1 पॉइंट लिखो चाहे एक लिखो। ठीक, क्या जगह 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, गुणे लगा दिया। इधर का जगह 2 लिखो चाहे 2.0 लिखो, बात है कि इधर का जगह 2 गुणे 10⁻3 हो जाएगा। अब 2 2 हो जाएगा 4, और गुणे रह जाएगा 6 3 हो जाएगा 9, यानी कि 10⁻9, यानी कि P बराबर जो आपका आंसर आया हो ये इतना आया है। ठीक, शांत रहो। और आया है P बराबर आपका आंसर है 4 गुणे 10⁻9, ये रहा इसका आंसर। बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। कहते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर लिखा है कि दो बिंदु आवेश है। कोई कैसा क्या आवेश है, 2 बिंदु। ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर कोई एक बिंदु हो, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु। ठीक, यहाँ से कोई एक रेखा है, तो वही लिखा है कि 2 बिंदु आवेश। एक बार यहाँ पर कितना आवेश है, प्लस के 9e लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर लिखा है प्लस का e आवेश है ना, है लिखा है एक दूसरे से कितना मीटर दूर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर दूरी है, पूरी दूरी 16, पूरा दूरी जो है भाई 16 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर कोई बीच में एक आवेश है जो प्लस क्यों है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की बीच दूरी कितनी हो जाएगा, हो जाएगा 16 - x। ठीक, क्योंकि इधर से चल रही है ना, तो घट जाएगा 16 - हो जाएगा x। भाई घटाना पड़ेगा तभी तो आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 16 - x। कहने तो ये हो जाएगा 16 - x, बाबू यही तो होगा ना, यहाँ से x दूरी हो जाएगा x। अब सवाल लगाने वाली बात ये है कि दोनों सूत्र हो जाएगा। लिखना क्या है भाई, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखना है F1 बराबर F2 के। ठीक, अब F1 का सूत्र क्या होता है भाई, F बराबर सूत्र क्या होता है, हो जाएगा F2। अब करना क्या है 1/4 Q1 Q2 बटे r²। ठीक, अब इधर भी आपको यही कर देना है 1/4 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, क्या चीज़, यहाँ पर जो Q1 इसका मान है, मतलब इसका जो Q1 बराबर हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक, इसका Q1 बराबर हो जाएगा 9e हो जाएगा, और Q2 बराबर इसका हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक, और इसका जो Q1 है मेरे भाई, इसका Q1 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा e हो जाएगा, इसका Q1 बराबर हो जाएगा e हो जाएगा, और Q2 इसका बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q। ठीक, और इसका जो r है ना भाई, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसका जो r है मेरे भाई, इधर वाले r जो है इस साइड वाले पार्ट का हो जाएगा 16 - x, ये रहा। ठीक, 16 - x है ना, ये 3 चीज़ इधर हो जाएगा इसके लिए, ये 3 चीज़ हो जाएगा इधर इसके लिए। ठीक, अब ये चीज़ आपको समझ हो जाएगा 4πε0। ठीक, उधर ऊपर हो जाएगा Q1 के जब क्या रखोगे भाई, Q1 हो जाएगा 9e हो जाएगा। ठीक, गुण हो जाएगा Q2 जगह जाएगा Q हो जाएगा बटे है ना, अब r² मतलब क्या जाएगा x² बराबर 1 हो जाएगा मतलब 4πε0। ठीक, इंटू अब इधर Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Q1 जगह हो जाएगा e हो जाएगा, गुणे Q2 जगह क्या जाएगा Q हो जाएगा। ठीक, बटे देखो Q2 जगह हो जाएगा Q, r² मतलब क्या हो जाएगा 16 है ना x का होल स्क्वायर। कि ये दोनों आप एक जैसा है बराबर के, तो कट जाएगा आपस में, क्यों भी आपका एक जैसा है कट जाएगा है ना, ई से ई भी आपका कट जाएगा, तो बचा क्या मतलब भाई, बचा इधर 9 बटे हो जाएगा x²। ठीक, बराबर इधर क्या बचा 1 हो जाएगा, और 16 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इधर गुणा इसको उधर गुणा। फिर करना क्या है
9 16 माइनस एक्स का होल अप स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको समीकरण बन गया, समीकरण को जो अच्छे से। ठीक, अब क्या करना कर भाई, इसको 16 माइनस एक्स है ना का स्क्वायर बटे नीचे का हो जाएगा स्क्वायर, और इसको ले आना है 1/9 कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे लिखना क्या है, अब आपको लिखना है दोनों और वर्ग करने पर, तो हो जाएगा हट जाएगा, यानी कि 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, 16 माइनस बटे हो जाएगा एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा, इसका जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा है ना, ऐसे ये ऐसे करोगे इधर हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा 1/3। ठीक, अब इसको इधर गुड़ा इसको उधर गुड़ा तो क्या हो जाएगा 16 3 48 माइनस 3x बराबर हो जाएगा एक्स। 48 ऐसे रहेगा, एक्स इधर हो जाएगा प्लस 3x है ना, इधर 4x यानी कि x बराबर आ जाएगा 12 चौक 48। तो ये आपका रहा है कि आंसर ये हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा 16 माइनस एक्स में आप घटा दीजिए तो 16 माइनस 12, 12 में से 4 16, 12 में से 16, 16 में से 12 के 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 12 और 4, ये आपका आंसर रहा। ठीक, तो अब हमारे कहते हैं लेसन दूसरा, मतलब चैप्टर दूसरा, जो पार्ट दूसरा है उसका पहले 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले की पृष्ठ पर है ना उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, यानी कि विभव वाला सूत्र लगेगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है, विभव सूत्र क्या होता है भाई, इसका सूत्र होता है v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इंटू क्या बोला ना बताइए, ठीक, बटे हो जाएगा क्यों, बटे हो जाएगा r, ये सूत्र है भाई। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है कि क्यों का मान कितना है ना, आवेश कितना देगा है, क्यों बराबर देगा है 1 कूलाम है ना। चलो r का मान कितना है भाई, r बराबर लिखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, r बराबर लिखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि r सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 गुणे हो जाएगा 10⁻² मीटर। ठीक, अब इसे सूत्र में सबको उठा के रख देना है। v का मान पता नहीं, 1/4 पाई नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9। ठीक, उसको आपको लिख देना है, यहाँ पर लिखना है भाई 9 गुणे 10⁻9। ठीक, फिर क्या करना है भाई, गुणे लगा देना है। देखो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान लिखा है ऊपर 1 लिख देना है, r का मान कितना लिख देना है ना भाई, हो जाएगा 1 गुणे 10⁻², 1 से कैंसिल। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9, ये जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻+2। ठीक, किसके बराबर v के, v बराबर हो जाएगा भाई 9 है ना, और हो जाएगा गुणे 10⁻9 तो 11, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो हो जाएगा विभव जो है जाएगा भाई 9 गुणे 10⁻11, आपका क्या हो जाएगा भाई 10⁻11 वोल्ट। ठीक, यह आ जाएगा 9 गुणे 10⁻11 वोल्ट। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक, मेगा m लिखा है, MEP मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो एक चीज़ बताना चाहिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है भाई वो किसके बराबर होता है पता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक, अब देखना है कि 10⁻6 तो होता ही ऑलरेडी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। ठीक, यहाँ गुणा कर देना है 1.6 गुणे 10⁻19 कर देना है। ठीक, वोल्ट मतलब वो हमें नहीं पता है, उसको छोड़ दीजिए है ना। इधर किसका लिखना है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब क्या करना है देखिए 1.6 गुणे 10⁻19 लिखा है, 10⁻+6, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर -19 है। अब घटा दोगे तो क्या जगह देखिए 10⁻19 में तो 6 घटाओगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 13, यानी 10⁻13। अब किसके बराबर हो जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये आपका आंसर रहा। चलिए यहाँ पर लिख देना है जूल। ठीक, जूल जरूर लिखना है। चलिए 7वां नंबर भी कंप्लीट, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मजाक में लेना है। चलिए अब बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, देखो होता है डेल्टा यू बराबर होता है 1/2 c, फिर होता है v2² माइनस v1 का होल स्क्वायर, ये रहा सूत्र। ठीक, अब इसी सूत्र से पूरा आपका सवाल लग जाएगा। ठीक, जैसा कि आप देखकर समझेंगे होंगे है ना। डेल्टा यू क्या होता है, ये आपका ऊर्जा का सूत्र 1/2 ऑलरेडी लिखा है। सी का मान कितना है, सी का मान लिखा है गुणे हो जाएगा 10 गुणे 10⁻6। ठीक, अब ध्यान v2 कितना है, v2 आपका 200 है, 200 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस v1 का मतलब कितना है 100 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे 10⁻6। ठीक, 2 गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक, 2 जीरो और लग जाएगा भाई, जैसे यहाँ पर कितना है 2 दूना 4 और 2 जीरो इधर 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 4 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ का हो जाएगा भाई एक करना में, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, इतना समझ के चलना, 3 2 1 3 1 4। ठीक, आपका करना है भाई देखो 5 गुणे 10 का हो जाएगा -6 और 4 में से कई मेरे भाई हो जाएगा आपका 3 और कई जीरो 4 जीरो, यानी कि 10⁻4 ऐसे लिख सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल। आप करना क्या भाई देखिए 5 3 हो जाएगा 15। ठीक, यहाँ देखिए डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 5 3 15 गुणे 3 हो जाएगा 15 है ना। अब 10⁻6 में से 10⁻4 अगर घटाते हो तो कितना बचेगा पता है, 10 आपका बचेगा भाई है ना, 10 बचेगा आपका मान भाई -2 बचेगा, 10⁻6 है, 10⁻6 है और 10⁻+4 है ना। 5 3 हो जाएगा 15 और 10 में 6 गई और 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा मास का हो जाएगा 2।
तो जो आपका आंसर आया निकल के ये डेल्टा यू बराबर आया है 15 गुणे 10⁻²। यानी कि आपका आंसर कितना, यानी कि आपका आंसर कितना आया मेरे भाई, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10⁻²। यानी कि अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा आपका 15 गुणे, है ना, इस हो जाएगा 15 और बटे जाएगा 100। फिर क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 0.15। यही आपका रहा आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट को बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है भाई, क्या लिखा है, वोल्ट, वी का मान ऑलरेडी कितना दिया गया है, 200 वोल्ट। ठीक, ये आपको समझ के चलना है ना, जो वोल्ट है आपका 200 वोल्ट ऑलरेडी पहले से दे रखा है। ठीक, 200 वोल्ट दे रखा है। अब ध्यान है C1 का मान कितना है, C1 का मान जो सबसे पहले C1 है वो भाई सबसे C1 होता है संधारित्र पहला, ये क्या लिखा है 10 माइक्रोफैरड, है ना, जो कि क्या हो जाएगा 10 माइक्रो चेंज करना है 10⁻6 फैरड, किसके बराबर, C1 के। ठीक, ये हो जाएगा। और C2 कितना लिखा हुआ है, C2 का मान दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, यानी कि C2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻6 फैरड। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब ये कंप्लीट, C1 C2 आपका हो जाएगा एकदम कंप्लीट। अब एक सूत्र होता है ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र, क्या होता है मेरे भाई, ऊर्जा में, है ना, ऊर्जा वाला सूत्र क्या होता है मेरे भाई, होता है डेल्टा यू बराबर 1/2 V², फिर कहता है C1 - C2। ये ध्यान रखना है, ये आपका ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र है। अब डेल्टा यू बराबर नहीं पता है, 1/2 तो वैसे रहेगा, वी की जगह क्या जगह वी के स्क्वायर, वी का मान कितना है 200, तो 200 हो जाएगा स्क्वायर में भाई, जाहिर सी बात तो स्क्वायर कर देना है। C1 का मान कितना है भाई 10 गुणे, है ना, 10⁻6 माइनस C2 ऑलरेडी देखो ऊपर लिखा है 10⁻6। ठीक, आपका कहना है भाई देखिए 1/2 और 2 दूना होता है 400, है ना, इसको जब गुणा करोगे 400 हो जाएगा, है ना, मतलब 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना हो जाएगा 4 भाई, 200 को स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा पता है, यहाँ पर 2 दूना हो जाएगा 4 और बाकी 2 जीरो का 4 जीरो, 2 3 4 जीरो। ठीक, अब इसमें ध्यान देना कि 10⁻6 आपने कॉमन ले लिया। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा 10 माइनस 2 बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा। और 2 दूना होता है 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 2 और जीरो है 4, यानी कि 10 गुणे 10⁻4, है ना, इसको बाहर निकालो 10⁻6 और 10 तो गई 8, ये चीज़। अब 8 दूनी हो जाएगा 16, 10⁻6 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। ठीक, किसके बराबर सब चल रहा है, डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू बराबर। ठीक, अब करना क्या है, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 16 बटे जो है ना, तो ये इसका मतलब होता है 100 नीचे। आपका क्या नंबर है, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा आपका 0.16। ये आपका रहा आंसर। चलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, जूल होना चाहिए पीछे। ठीक, अब बात करता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन की। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन जो लेसन तीसरे का है, जी हाँ, जो तीसरा लेसन क्या है उसमें के 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, तांबे के एक, ये 3 नंबर में आता है, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ का 2 गुणे 10⁻6 मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। तार में प्रभावित धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, जो बच्चे धारा घनत्व का सूत्र जानता है वो फाड़ देगा सिस्टम। धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है भाई, होता है आपको पता है क्या होता है, वो होता है J बराबर होता है I/A। ये किसका सूत्र है भाई, ये धारा घनत्व का है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देखो J तो हमें पता नहीं, बोलो हाँ। I का मान कितना है भाई, I का मान देखा है ऑलरेडी, एम्पियर को I बोलते हैं, है ना, I ये एम्पियर धारा, तो कितना लिखा है 3.2 लिखा है ना। और ध्यान देना भाई, ए मतलब वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक, 2 गुणे जगह में इसका 6 जो कि ऑलरेडी ये लिया है, ये ए है। I की जगह आप रख देना है 3.2। ठीक, एक जगह रख देना है 2 गुणे 10⁻6, 16 दोनों होता है 32। ठीक, 16 दोनों हो जाएगा आपका 32। तो J बराबर का जगह 1.6 गुणे 10⁻6 नीचे था वो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 10⁻6। ये रहा आपका आंसर। जी हाँ, सो इतना कर देते हो 3 नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा। चलिए बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 100, है ना, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1000 वाट माइनस 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान रखना ये माइनस नहीं, ये से, ठीक, से लिखा है 1000 वाट से 250 वाट, ये माइनस नहीं है, से इसका मतलब होता है। ठीक, 1000 वाट से 250 वाट नहीं है 250 वोल्ट के हीटर का तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो वाट को लिखते क्या है पी से। ठीक, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपका क्या वाट। और वोल्ट को कितने लिखते हैं भाई, वो वी से लिखते हैं, वी बराबर कितना हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक, ये आपका इतना हो जाएगा। अब करना क्या है भाई, देखिए प्रतिरोध आर का मान नहीं पता है तो आर बार सूत्र होता है V² बटे पी, यही सूत्र से आपको लगाना है सवाल। ठीक, देखिए आर का मान नहीं पता है, वी का मान कितना है 250 का हो जाएगा वो स्क्वायर में भाई, 250 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या है पी की जगह कितना हो जाएगा भाई 1000 ऑलरेडी दिया ही गया है। देखिए आर नहीं पता है, 250 का मतलब 2 बार गुणा कर दो, 250 गुणे 250। ठीक, नीचे कितना लिखा है 1000। ठीक, अब ध्यान देना भाई कि देखिए एक जीरो से यहाँ का
एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल। ठीक, तो बच्चा क्या भाई आर बराबर बचा 25 गुणे 25 है ना, बटे नीचे कितना होता है 10। अब ध्यान देना भाई, देखो 2 पंचे 10 और 5 पच्चे 25। ठीक, तो आर बराबर कितना है 25 पंचे 125 है ना, बटे बच्चा नीचे कितना हो जाएगा 2। अगर आप इससे भाग करते हैं ना भाई तो कितना आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 दूना 4 और 25 यानी कि 62.5। ये रहा आपका आंसर। चलिए बात करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है 1 किलो वाट को विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय करती है। ठीक, 1 किलो वाट को विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय करती है। इसका सूत्र क्या होता है पहले आपको सूत्र पता होना। सूत्र होता है व्यय ऊर्जा यानी कि यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बट्टे 1000। अब देखिए एक वाट कितना है भाई, इसमें दिया कहाँ गया है, ये वाट होता है 1 किलो वाट में है ना, यहाँ पर जाएगा वाट आपका हो जाएगा 1000 है ना, 1000 यानी कि वाट वही किलो वाट को बोलते हैं। ठीक, गुणे लगा दिया। एक घंटा कितना हो रहा है, 1 मिनट में कितने घंटा होते हैं 60, यहाँ कर रखना है 1 बटा हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, गुणे कितने दिन लग रहे हैं भाई, जाहिर सी बात भाई 1 दिन लग रहा है। ठीक, बटे नीचे कितना लिखा हुआ है 1000। ठीक, अब ध्यान देना है इसको अच्छे से गुणा कर देना है, 0 से 0 कैंसिल है ना, तो ऊपर का जगह में भाई 100 बटे 6 और नीचे क्या है 1000, ये पलटी मार जाएगा मतलब 1 बटे हो जाएगा 1000। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बचा क्या बना भाई 1 बटा कितना बचा 10, 1 बटा कितना बचा बना भाई 60। तो यही आपका रहा यूनिट है ना, यही आपका रहा आंसर। ठीक, यही आपका वर्जा खतना आंसर आपका निकल के आ गया। करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन। बाकी तो 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम बाकी तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये चौथे लेसन का है। जी हाँ, सो फिजिक्स के चौथे लेसन का है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सीधे लंबे तार से 2.0 मतलब 2.0 सेंटीमीटर दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है। तो तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। 3 नंबर के भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखो दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है 2.0 है ना, क्या दिया गया है तार से दूरी जो है आपको दिया गया है भाई, आर का मान आपको दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज कर दो, तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा 10⁻² मीटर। ये इतना समझ के चलना है, एक मीटर में चेंज कर दिया गया है। ठीक, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जो टेस्ला को लिखते क्या है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को लिखते किससे हैं, बी से, ध्यान रखना। तो बी बराबर कितना दिया गया है मेरे भाई, बी बराबर आपका दिया गया है 10⁻6 और क्या टेस्ला, ये चीज़ समझ के चलना है। ठीक, चलिए इतना भी कंप्लीट बोलो हाँ। अब करना क्या है, इसका एक सूत्र होता है विद्युत धारा वाला, जो सूत्र होता है तार में विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है भाई, बराबर सूत्र होता है I बराबर 2π/u0 है ना। इधर क्या होता है, इधर होता है BR। ये रहा सूत्र, याद कर लेना अभी तुरंत ना, I बराबर 2π/u0 BR। चलिए अब 2π/u0 का मान कितना होता है, इसका मान होता है डायरेक्टली पूरा मान होता है भाई कितना होता है 1/2 गुणे 10⁻⁷। ठीक, गुणे लगा दिया, इतना होता है। ठीक, अब BR जो मेरा बी का मान कितना है, तो बी का मान हो जाएगा 10⁻6, दिख रहा है ना सही से। और आर का मान कितना है भाई, आर का मान हो जाएगा 2 गुणे 10⁻² हो जाएगा। ठीक, अभी इससे आप हल करोगे, नहीं हल कर पा रहे हो तो मैं देखो बता रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 10⁻², तो 6 2 कितना होता है 8 भाई, गुणा में खाते जुड़ती हैं, 6 2 8 हो जाएगा। और नीचे कितना है 10⁻7, बोलो हाँ, इधर क्या हो जाएगा I, इधर हो जाएगा I। ठीक, अब I बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए 10⁻8 ऊपर लिखा है, इसको जब ऊपर लागो तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 10⁻+7, 10⁻8 में से 10⁻+7 घटाओगे कितना बचेगा, बचेगा 10⁻1। ये किसके बराबर, I के बराबर। तो बस यही आपका आंसर है, हो गया कंप्लीट। चलिए 13 नंबर भी कंप्लीट है ना, तो यार इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आते हैं। चलिए बात। ठीक, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर न्यूमेरिकल है। लिखा है एक लंबित सीधे तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना, 10 एम्पियर विद्युत धारा, 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है, पहली बात आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, चुंबकीय है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, यानी कि V बराबर लिखा जाता है, V बराबर होता है सूत्र, पहले देखो होता क्या है, V बराबर u0/4π, फिर क्या होता है I/R। ये चौथे लेसन का क्वेश्चन है, ये सब सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, चौथे लेसन का है। अब इसमें देखो दिया, अब इसमें दिया क्या गया है, देखिए I का मान कितना है, I का मान आपका दिया गया है 10 एम्पियर। ठीक, फिर R जो दूरी है वो कितनी देगी मेरे, R का मान देगा 10 सेंटीमीटर। अभी हमने बोला है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है, तो R वाला का जगह 10 गुणे 10⁻² मीटर। अब जाके आपका R का मान आ गया। अब इसको उठा के इसमें रख दो, तो B बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखिए u0/4π का मान कितना होता है, डायरेक्ट पूरा मान होता है इसका, कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, होता है 10⁻7।
ठीक। अब आई का मान कितना है भाई, आई का मान हो जाएगा 10, आर का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 घात माइनस का 2। ठीक, अब इतना ध्यान रखना है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, अब बचा क्या हमारे भाई बी बराबर 10 घात माइनस का 7 गुणे 10 घात माइनस का 2 नीचे है ना, ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा 10 घात प्लस का 2 हो जाएगा। याद रखना नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए भाई देखो 10 घात माइनस का 7 में से अगर 10 घात प्लस के 2 घटाते हो तो कितना बचेगा, 10 घात माइनस का 5 बचेगा। ठीक, चलिए ये जो आया आंसर किस में आएगा, टेस्ला। याद रखना है टेस्ला जरूरी लिखना पीछे। ठीक, चलिए 14 नंबर कंप्लीट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, न्यूमेरिकल। अब बात करता हूँ 15 नंबर का सवाल। ठीक, अब हम बात करते हैं 15 नंबर सवाल क्या है, 15 नंबर न्यूमेरिकल क्या है, 3 नंबर के भी। ये लिखा है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लारेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। नहीं भाई, ठीक, न्यूमेरिकल है। अब ध्यान रखना है इसमें एक चीज़ तो पता चल गया, देखो चाल मतलब मीटर पर सेकंड, यानी कि वी का मान कितना दिया गया है, वेग कितना दिया गया है 10 घात 5 मीटर पर सेकंड। देखो सब पकड़ने का तरीका है। ये किसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर। ये किसका मात्रक होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि बी का मान दिया गया है। बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान दिया गया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर। ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा। ठीक, चलिए इतना दो चीज़ मिल गया हमें ना। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले दिमाग में रखना है सूत्र क्या किसका पूछा गया है, लारेंज बल का। लारेंज बल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, होता है लारेंज बल का आपका सूत्र होता है, पहले आप लिखो लारेंज बल। ठीक, लारेंज बल यानी एफ बराबर सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आपका होता है क्यू वी वी। ठीक, ये सूत्र रहा। देखो इसमें क्यू का मान हमें कितना होता है। अब इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि क्यों इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, है ना, एक आवेश के द्वारा होता है, यानी कि क्यू का मान कितना जाएगा 1.6 गुणे 10 घात माइनस का 19। ये चीज़ समझ चलना है, इसी चीज़ को यहाँ पर रख देना है 1.6 गुणे 10 घात माइनस का 19। ठीक, और वी का मान कितना है, वी का मान देखो 10 घात 5 लिखा है। ठीक, गुणे बी का मान कितना है 0.1 लिखा है, इधर क्या है एफ। अब इसको अच्छे से गुणा कर दो, अच्छे से गुणा करोगे ना 10 घात माइनस का 19 में से 10 घात 5 घटेगा प्लस का, तो कितना घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 14, 5 होता है 19 14, और गुणे इधर क्या है 0 पॉइंट दिया, देखो ये पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा 10। तो जब ये इस तरह हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घात माइनस के 14, बोलो हाँ। और जो चीज़ ऊपर जाता है क्या हो जाएगा 10 घात माइनस का 1 हो जाता है, बोलो हाँ 1.6 गुणे, और देखो 14 हो जाएगा 15, यानी कि 10 घात माइनस का 15। और किसके बराबर चल रहा है सब, लारेंज बल, यानी एफ के बराबर आपका चल, एफ के बराबर यही आपका रहा आंसर। एफ बल का मात्रक होता है न्यूटन। कंप्लीट, 3 नंबर यहाँ से पक्का। चलिए बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 20 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही हो तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सूत्र क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है एम बराबर होता है आई ए। ये रहा सूत्र। ठीक, ये चौथे लेसन का सवाल चल रहा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन। ठीक, ये सूत्र है मेरे भाई एम बराबर आई ए। अब इसमें दिया क्या गया है, देखिए आई का मान कितना है मेरे भाई, आई का मान आपका दिया गया है 20 एम्पियर, 20 लिख दिया। और ए का मान कितना है भाई, ए का मान देखिए दिया गया है 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले को सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। ध्यान रखना ये बातें, है ना। तो करना क्या होगा, देखिए 20 गुणे 1, उसको चाहे देखो 1.00 को लिखो, चाहे डायरेक्ट 1 लिख दो। ठीक, उससे कोई मतलब, इसको हम चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, गुणे देखो 10 घात माइनस का 2, लेकिन ये क्या लिखा है स्क्वायर, तो यही हो जाएगा क्या 2 बार हो जाएगा 10 घात माइनस 2। एक बार मीटर सेंटीमीटर, एक बार मीटर, है ना, मतलब इसको चेंज किया गया यार मीटर में, समझ के चलना है। देखो ये पॉइंट इसका मतलब होता है कि 1, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो 2 हो जाएगा माइनस के 4 एम बराबर, बस हो गया, यही आपका आंसर। थोड़ा लॉजिकल लगाना था, बाकी आपका कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन। 5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 घात 5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वृत्त के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन का है, यानी कि चौथे लेसन का है। चलिए तो लिखना लगाना कैसे मेरे भाई, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र ये होता है आपका बी बराबर होता है यूनॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र यही होता है ना, मतलब चौथे लेसन में जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है यही होता है बी बराबर। सूत्र क्या होता है, बी बराबर होता है यूनॉट अपान 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो इसमें दिया क्या गया है, इसमें जो दिया गया है त्रिज्या, यानी कि आर का मान आपको दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है भाई 10 घात माइनस के 10, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जगह 10 घात माइनस का 10, है ना। ये चीज़ें हमने चेंज कर दिया किसमें, मीटर में।
ठीक, ये आपको करना पड़ेगा। इतना हो गया। अब चलिए, और इसमें क्या देखने वाली बात है कि इसमें जो चक्कर प्रति सेकंड v का मान कितना देगा मेरे भाई, 3 गुणे 10⁵ ठीक है ना, चक्कर प्रति। और क्या देगा इसमें मेरे भाई, देखो और इसमें जो क्यों बचा, तो क्यों को जो है e के बराबर लिखते हैं। e बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इन सबको उठा करके ऐसे डिब्बे में रख दो, यानी कि b बराबर हो जाएगा u0/4 का डायरेक्ट पूरा मान ही कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 10⁻7। गुणे लगा दिया। क्यों का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻19 ठीक, गुणे लगा दिया। v का मान कितना है भाई, v का मान लिखा है 3 गुणे 10⁵5, ये भी लिख दिया, साइन लिख दिया। ठीक, अब देखो थीटा का मान कैसे पता चलेगा, यहाँ पे थीटा का मान देखो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, कैसे पता चलेगा पता है, लिखा क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10⁵5 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है वृत्त के केंद्र पर। तो ध्यान में रखना है, कोई भी चीज़ अगर वृत्त के केंद्र से घूमता है ना, तो वहाँ थीटा का मान हो जाता है 90। याद रखना, अगर केंद्र से घूमता है तो हो जाएगा 90 अंश, अगर समांतर होकर घूमता है तो हो जाएगा 0 अंश। समांतर यहाँ लिखा जाएगा वृत्त के समांतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तो वहाँ पर जाएगा वहाँ पर हो जाएगा थीटा का मान 0 अंश। लेकिन जब बोलता है वृत्त के केंद्र पर, तो वहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश। ये चीज़ पकड़ ले लेना। ठीक, यहाँ पे लिखना, यहाँ लिख दिया sin 90। नीचे क्या लिखा है आर का मान कितना भाई, ये देखिए 0.5 गुणे 10⁻10 का होल स्क्वायर। चलिए फिर क्या करना है भाई, देखिए 1.6 गुणे 10⁻19 है ना, और 10⁻7 मतलब हल करते जाइए, साइन 0 है ना, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान करता है 1, तो डायरेक्ट हो जाएगा तो 1, यानी कि 3 गुणे 10⁵5। और नीचे वाले कर देना है 0.5 गुणे 10⁻10 का होल अप स्क्वायर। इसको आप लोग हल कर लेना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो परेशान भी हो जाओगे। इसको अगर आप हल करते हो ना किसी भी तरीके से, आराम से हल करते हो तो 1.9 टेस्ला आ जाएगा। ठीक, 1.9 टेस्ला आ जाएगा। अगर आप बोलते हो तो हल शायद भी ले आएंगे। इसमें गुणा भाग करना और क्या ही करना यार। चलिए सवाल क्या है, देखिए लेसन 5वें का है, मतलब पाठ जो आपका 5वें का है, चुंबकत्व एवं द्रव का एक ऐसा क्वेश्चन है जो 3 नंबर में आता है, न्यूमेरिकल है। लिखा क्या है, यदि पृथ्वी की किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान √3 गुना हो तो, घटक का मान √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब नति कोण नमन कोण वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। अभी चीज समझ के चलना है कि नति कोण बराबर सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। नति कोण बराबर, नति कोण को लिखते हैं थीटा बराबर लिखते हैं भाई, क्या कोण थीटा से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सूत्र क्या है भाई, लिखा है tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर होता है v/h। ये नति कोण का सूत्र है, याद रख करके चलना है। चलिए है ना, अब ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा दिया है। ठीक, ये 5वें लेसन का है। ठीक, अब देखो v का मान इसमें कितना दिया गया है, √3h, मतलब 3 गुना, क्षैतिज घटक के 3 गुना। तो √3 देखो क्षैतिज घटक को लिखते हैं h से, तो 3h हो जाएगा, ये v का मान हो जाएगा। अब इसे में रख दो है ना, tan थीटा बराबर हो जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा भाई √3h, नीचे कितना लिखा है h कैंसिल, तो बच्चा क्या भाई, देखिए थीटा एंड tan थीटा बराबर बचा √3 और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √3। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समझो आधा आप मैथ में आ गए। इसका मान कितना होता है, ये 60 अंश का होता है। तो ये आपका जो थीटा का मान आया है, मतलब इसका नति कोण कितना आया है 60 अंश कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 6वां क्या है, जो 6वें पाठ क्या है मेरे भाई है ना, आप 6वें लेसन माजिए। उसका एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर में आता है, प्रतिनिधि धारा लेसन का। ठीक, लिखा क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, एक कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए बल का सूत्र क्या होता है, पहली बात आपको ये लिखना पड़ेगा, लिखना क्या है कुंडली में, ठीक, प्रेरित क्या लिखना भाई, कुंडली में डेल्टा फाई बटे क्या होता है भाई डेल्टा टी, ये सूत्र होता है, इसको समझ के चलना अच्छे से। ठीक, चलिए अब करना क्या है, देखो ई का हमें नहीं पता है, एक चीज़ आपको सबसे पहले समझ के चलना है कि डेल्टा फाई बराबर होता क्या है। तो होता ये है भाई कि पर है ना, एक चीज़ आपको समझ के चलना है, अंतिम वेबर ठीक माइनस प्रारंभिक वेबर। ठीक, ये कोई तुमको जल्दी बताता नहीं है ना, अंतिम वेबर माइनस प्रारंभिक वेबर है ना, ये भी एक सूत्र है। चलिए अंतिम वेबर इसमें देखिए क्या है, देखो ये 1 वेबर से 0.1 वेबर, यानी कि पीछे वाला वेबर क्या है 0.1 है, माइनस लगा दिया। अब प्रारंभिक मतलब अभी समझ के चलना है, इतना है ना। चलिए अब इसको घटा दो जरा, कितना बचेगा भाई, जब घटाओगे ना तो इसका आ जाएगा 0.9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको उठा करके उसमें रख दो, देखो ई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 0.9 हो जाएगा। और नीचे क्या है डेल्टा टी, नीचे क्या है डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी का मान ऑलरेडी दिया गया है 0.1 वेबर, नीचे का कितना है 0.1, 1 से 1 हट गया है ना,
ये आपको जब घटाओगे ना तो यहाँ पर माइनस के आ गए मेरे भाई, तो माइनस के ये और माइनस के बाहर से पहले है ये देखो, ठीक है। यहाँ पर भी तो माइनस है, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.9 और नीचे भी लिखा रहा है 0.1, 1 0 का ई बराबर आ गया आपका 9। यही आपका आंसर। चलिए बात तो लिखा है टी का मान ये लिखा है, ठीक। ये फाई का मान, ये टी का मान। तो फाई को सबसे पहले एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, विद्युत है ना वाहक, इसका सूत्र होता है विद्युत वाहक बल बराबर सूत्र होता है ई बराबर होता है माइनस के डी फाई अपान डी टी। तो सबसे पहले फाई को डी फाई के पता करो, तो डी फाई बराबर करोगे, देखो ये 4t³ हो जाएगा, अवकलन हो रहा है तो यहाँ का हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12, ठीक। 12t² माइनस 2 5 10 t माइनस के 10। जो बंदा मैथ लिया होगा वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये कर दिया। अब करना क्या है भाई, है ना, ई बराबर लिख देना है, देखो 12t² माइनस के 10t माइनस के 10, है ना। और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर आपका हो जाएगा 2, मतलब टी का मान जो है हमें 2 टी की जगह पर हमें 2 रखना है। तो करना क्या है, कुछ इसको मत करिए, अभी देखो इसे सिंपल रखो। समझने वाली बात इसमें ये है मेरे भाई, क्या है समझने वाली बात पता है, इसमें आपको देखिए ये आगे माइनस रखना है, क्योंकि ये डी फाई के आगे माइनस है, और डी टी का मतलब होता है कि हमें टी के मान यहाँ पर रखना है। तो टी के मान रख दो, देखो मान सही है 12, टी की जगह पर रखो 2, ठीक है। बोलो कि मान कहाँ, तो ये टी बराबर लिखा है ऑलरेडी 2, ठीक, ध्यान रखना है। यहाँ हो जाएगा 2² माइनस 10 गुणे 2 माइनस के 10, ठीक। देखो माइनस कर दिया, 2 दूना 4 5 होता है 48 माइनस 10 दूना 20 माइनस 10, ठीक, माइनस। अब घटा दो, 20 10 30, 48 10 30 गई 18 10 48, तो ई बराबर कितना आया है, ये माइनस के 48 आया, ठीक, ध्यान रखना है ना। ये आपका आंसर रहा। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली बात यह है कि इसमें भाई टी का मान रखा गया है, ना कि यहाँ पर अवकलन डी टी नहीं किया गया है, ठीक। समझ गया ना। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे 3 नंबर में आता है ना। पृथ्वी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय पेड़ संबंधी यानी कि 5वीं 6वीं लेसन से है सवाल। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।